कैमरे के सामने नहीं बल्कि इस बार कैमरे के पीछे एक नया डेब्यू हुआ है, जिस डेब्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा बज़ था बॉलीवुड में, या बस क्रिएट किया गया था, क्योंकि आर्यन खान अब सिर्फ शाहरुख खान के बेटे ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक नए डायरेक्टर के रूप में भी लॉन्च हो चुके हैं। एंड आज उन्हीं के नए शो के बारे में हम रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे कि क्यों लोग उनको फेवर कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं बॉलीवुड का एंड आर्यन खान का। तो जैसे हम सबको पता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज़म का काफ़ी बोलबाला है एंड कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड माफिया है जो आउटसाइडर की जर्नी और भी डिफ़िकल्ट कर देता है। एंड इसी के साथ साथ बॉलीवुड में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके बेटे या बेटियां काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज के साथ आते हैं। एंड इस सीरीज़ में आर्यन खान ने उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं दिखाने का ट्राई किया है। एंड रही बात आर्यन खान की, वो शाहरुख खान एंड गौरी खान के बेटे हैं। एंड पहले वो इतने बज़ में नहीं रहते थे, बट जब उनको ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया गया था उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा बज़ में रहने लगे थे। बट साथ साथ उनके प्रोफेशनल लाइफ के भी चर्चे काफ़ी आम हो रहे थे, क्योंकि बॉलीवुड में हर कोई उस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे शाहरुख खान खुद हो या कोई और एक्टर हो। एंड फाइनली आर्यन खान का वो मेगा प्रोजेक्ट आ चुका है जिससे काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस थे। तो ये एज अ मूवी नहीं आया है, ये 7 अलग अलग एपिसोड्स में उन्होंने रिलीज़ किया है, जो अराउंड 5 घंटे का सीरीज़ है ओवरऑल। एंड इसमें उन्होंने कहानी शुरू की थी एक ऐसे आउटसाइडर के साथ जिन्होंने बॉलीवुड में फ़र्स्ट ही मूवी ब्लॉकबस्टर दी है, एंड उसके बाद कैसे वो बॉलीवुड के माफियाज़ में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में फंस जाते हैं, एंड कैसे उनका कनेक्शन अंडरग्राउंड डॉन के साथ होता है। एंड फिर ऑन द अदर हैंड एक नेपो किड जिसको आसानी से एक मूवी मिल जाती है, एंड फिर दोनों की क्या स्ट्रगल होती है। एंड कहानी जैसे शुरू तो नेपोटिज़म के साथ हुई, बट एंड वो एक फैमिली ड्रामा के साथ हुई, जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे इंडियन सोसाइटी में। एंड ये इंडियन सोसाइटी या इंडियन कल्चर क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट पहले उस सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें एक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर का नाम था। और अगर हम बात करें कैमियो की, तो हर एक एपिसोड में कोई ना कोई नया बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा दिख ही जाता था। तो सबसे पहले शो की थोड़ी सी पॉजिटिव बातें कर लेते हैं, जो है कि वो सेल्फ अवेयरनेस कहीं ना कहीं दिखा रहे थे। वो अपने ही शो में इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं मजाक में जो सीरियस इश्यूज़ थे वो उठा रहे थे, चाहे वो नेपोटिज़म हो या पीआर स्टंट हो, गॉसिप हो। एंड ये एक फ्रेश एंगल लेके आ जाता है पूरे सीरीज़ में। उसके बाद अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो लक्ष्य जो सीरीज़ के हीरो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना रोल प्ले किया है। एंड मनोज, राघव, मोना सिंह, इनकी एक्टिंग का तो क्या ही कहने, हर एक चीज़ और हर एक इमोशन इन्होंने काफ़ी अच्छे से डाला है पूरी सीरीज़ में। एंड कैमियो की बात करें तो रणवीर सिंह से लेकर तीनों खान तक हर किसी का इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं छोटा छोटा सा रोल है, जो इस शो को और ग्लैमरस और रियल लाइफ से रिलेटेड हमें दिखाता है। क्योंकि अगर हम साइड कैरेक्टर को कहीं ना कहीं अपने हीरो को देखते हैं तो लगता है कि ये रियल लाइफ को ही कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। एंड उसके बाद अगर हम विजुअल्स की बात करें, कॉस्ट्यूम की बात करें, सब कुछ बहुत बढ़िया था। एंड अगर हम फर्स्ट प्रोजेक्ट को देखें कि किसी डायरेक्टर का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग तो ये शो काफ़ी अच्छा था। एंड जो एंडिंग है वो कुछ अलग है, बट क्वेश्चन फिर वहीं उठ जाता है कि आप जिस चीज़ के लेकर मजाक उड़ा रहे हो, मजाक उड़ाने की बात नहीं है नेपोटिज़म, बल्कि उसको चेंज करने की बात है। एंड आप कहीं ना कहीं ऑडियंस में ये प्रूव करना चाहते हो वी नो दिस, और हम इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। स्पेशली करण जौहर, हमने काफ़ी बार देखा है अलग अलग शोज़ में, अलग अलग सीरीज़ में कि वो नेपोटिज़म के बारे में बोलते हैं कि मैं आउटसाइडर को कितना ही पसंद करता हूँ, सबको पता है, मैं अपने बच्चों को क्यों ना लॉन्च करूँ, दिस एंड दैट। ये कोई प्राउड होने की बात नहीं है, ये आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जिस पे आपको कहीं ना कहीं वर्क करने की बात है। बट वो इसको अब एज अ अवॉर्ड कैरी करते हैं एंड ऑडियंस को लगता है वो कितना कूल बन रहे हैं। बट एक कूल बनने के चक्कर में जो रियल स्ट्रगल करते हैं उनकी स्ट्रगल को हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं।
एंड रही बात इस सीरीज़ में, तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद बॉलीवुड के अर्ली फेस को दिखाती ही हैं। जो फर्स्ट है कि अगर इस शो के, इस सीरीज़ के हीरो लक्ष्य थे एंड हीरोइन करिश्मा थी, तो वो कहाँ हैं? अगर हम इनके प्रमोशन का देखें, पूरा लाइमलाइट देखें, तो वो तो सिर्फ आर्यन खान को मिला है। और स्क्रीन पे ना होने के बाद भी हम सारे जो सीरीज़ देख रहे हैं, मोस्टली जो ऑडियंस है वो आर्यन खान के नाम से ही वो चीज़ देख रही है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जितना उनके एक्टर्स को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इस सीरीज़ में। एंड शायद उन्होंने इतना अच्छा काम इसलिए भी किया है क्योंकि वो नॉन नेपो किड्स हैं और उनको टैलेंट के बेसिस पे ही इस सीरीज़ में लिया गया है। नहीं तो किसी ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस को भी ले सकते थे जो नेपो किड है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस सीरीज़ में अब्यूज़िव लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। हालांकि कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि जेंजी टाइप की मूवी है तो इसमें अब्यूज़िव लैंग्वेज होगी, बट उसको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, एक लिमिट में रखो तो बेटर है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली वो डाली गई है। इतने ज़्यादा कैमियो हो गए हैं इस सीरीज़ में कि एक तो कैमियो को छोड़कर बाकी कैमियो अपना ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट इस सीरीज़ में नहीं छोड़ पाए हैं, चाहे वो खान से क्यों ना हो। एंड इसी चीज़ में कुछ लोग आर्यन खान को प्रेस कर रहे हैं कि ओनली आर्यन खान कैन डू दिस, कि वो सारे खान्स को या इतने सारे एक्ट्रेस को एक ही मूवी में ला सकते हैं। तो अगर हम डीपली सोचें तो क्या और किसी एक्टर डायरेक्टर स्पेशली जो डेब्यू कर रहा है उसके पास इतनी पावर या इतने कनेक्शंस होंगे कि वो इतने बड़े बड़े एक्टर्स को अपनी सीरीज़ में ला सके? तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज़ पर प्रेज़ करना आर्यन खान को बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ प्लेटर में डालकर ही मिला है। एंड जैसे कैमियो हैं कि काफ़ी ज़्यादा कैमियो इसमें ऐड कर दिए हैं, वैसे ही एक स्टोरी में इतनी सारी स्टोरीज़ को ऐड कर दिया है कि कोई भी स्टोरी अपने रेलिवेंट एंड तक नहीं पहुंची है। हम ये नहीं देख सकते कि जिस पॉइंट पे एक स्टोरी स्टार्ट हुई थी क्या उसी पॉइंट पे वो एंड हुई है कि नहीं। स्टार्ट हुआ था नेपोटिज्म को लेकर, बट इन्होंने नेपोटिज्म को इस तरीके से दिखाया है कि एट द एंड हम किसी को ना तो मतलब वो ना किसी के लिए एक सिंपैथी जागी है हमारे मन में, ना किसी के लिए हेट इमोशन जागा है। इनफैक्ट अगर किसी का स्टार्टिंग में नेगेटिव कैरेक्टर दिखा रहे थे, उसको बाद में ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि उन्होंने जो किया था वो शायद सही किया था। एंड जिन्होंने स्टार्टिंग में नेगेटिव दिखाया था उसको बाद में ऐसा कर दिया कि वो पॉजिटिव है। सो इट मीन्स वी कैन नॉट हेट एनीवन, वी कैन नॉट लव एनीवन इन दिस सीरीज़, एक्सेप्ट जो कुछ एक्टर्स हैं जो पूरी सीरीज़ में कंसिस्टेंट थे, जैसे लक्ष्य जो मेन एक्टर है आसमान का रोल प्ले कर रहे हैं, या राघव ने बहुत अच्छा प्ले किया है। बट बात वही आ जाती है, सीरीज़ अच्छी हो या बुरी वो सेकेंडरी थिंग है, बट सबसे पहली बात ये है कि क्या जो अपॉर्चुनिटी आर्यन खान को मिली है वो किसी और डायरेक्टर को मिल सकती थी आज के टाइम पे बॉलीवुड में? राइट योर ओपिनियन in the comment section and like, share and subscribe to the channel. Thank you.